नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई सुबह में आप सभी का एक नए प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक के साथ। जहां अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में फीमेल पेल्विस को डील किया था, अब उसी पेल्विस से लेबर में गुजरने वाले हमारे फीटल हेड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला ये अपना आज का लेक्चर है। हेडिंग बोर्ड पर मेंशन है फीटल स्कल। फीटल स्कल वाला पोर्शन इंडिकेट करता है कि नॉर्मल लेबर जब भी होता है तो डिलीवरी में बच्चे की तरफ से सबसे पहले आने वाला बॉडी पार्ट उसका हेड होता है। तो उसे एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग आज का लेक्चर अपन डील करेंगे। स्कल के अंदर भी हमें पेल्विस की तरह ही डायमीटर पढ़ने होंगे। जैसा अपन जानते हैं डायमीटर हमेशा प्लेन से एरिया के ही पढ़े जाते हैं, तो अपन को स्कल के एरिया भी देखने होंगे और उस एरिया को पता लगाने के लिए हमें कई और बेसिक इंफॉर्मेशन भी लेनी होगी। नाम शामिल होंगे सूचर के, फंटेनल के, बोन्स के। तो कंटिन्यू करते हैं इस पोर्शन को अपन कि क्या क्या स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन लेंगे जिससे अपन एरिया पे पहुंचे। डायमीटर पढ़ना है। डायमीटर एरिया से आता है और एरिया बोन, सूचर, फॉन्टेनल से आता है। सूचर और फॉन्टेनल वाला जो पोर्शन है पीडियाट्रिक में आप लोगों को पढ़ा दिया होगा या पढ़ा दिया जाएगा। यहां पर उसका एक समराइज ओवरव्यू मैं प्रेजेंट करूंगा जिनके मदद से अपन आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मुझे क्या पढ़ाना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको लैंग्वेज में लिख के बताता हूं किस प्रकार आपको स्कल में पढ़ने होंगे। डायामीटर। डायामीटर पढ़ेंगे तभी अपन रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे पेल्विस और स्कल का। डायामीटर जो आते हैं वो एरिया से निकल के आते हैं, तो डायामीटर तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमें स्कल के एरिया नहीं पता होंगे। तो डायामीटर पढ़ने से पहले आपको बताने होंगे कि भाई स्कल में एरिया कितने होते हैं वो तो बता दो। उनकी संख्या 3 से 4 रहने वाली है, आपको पढ़ाएंगे। अब जब एरिया बताना होगा तो एरिया कौन कौन से होते हैं, तो वो खुद 3 जनों की मदद से हमें मिलेंगे। और वो 3 जने कौन कौन से हैं अब उनको ले लेते हैं। तो एरिया बताने के लिए पहले बतानी होंगी आपको यहां पे शामिल बोन। नंबर 2 आपको दिखाने होंगे यहां पे पाए जाने वाले स्पेसिफिक सूचर, और फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फॉन्टेनल। तो अब समरी पूरी ये चल रही है हर कहानी की कि आप सबसे पहले इन 3 सेगमेंट को पढ़ें वन बाय वन। बोन्स को, सूचर को, फॉन्टेनल को, जिनसे आप निकालेंगे एरिया। एरिया से पता लगाएंगे डायमीटर और टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे बोन है, उसी को मैं आपको बताता हूं। बात करते हैं यहां पे हमारे फीटल स्कल वाले टॉपिक में काम आने वाली बोन्स। स्कल, बोन्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एरिया। बोन्स का सिस्टम जो है वो मस्कुलोस्केलेटन वाला होता है, और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम भी मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा। वहां पे अपन डिटेल में एक एक बोन की पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग चेक करेंगे। यहां सामने आज के टॉपिक में मैं उन ही बोन का नाम लूंगा जो आज इस टॉपिक में रिक्वायर है। होने को पूरे 14 फेस में होती है, 8 अपने क्रेनियम में होती है, मिलाकर 22 बोलते हैं। बड़ा डिटेल चैप्टर है, मस्कुलोस्केलेटन में पढ़ेंगे। यहां अपन आज उन बोन्स के नाम देख लेते हैं जो मेरे टॉपिक के एक्सप्लेन में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं पोर्शन को। स्कल। हमारे शरीर में, मानव शरीर में स्कल देखें तो ये वाला पूरा पोर्शन, ये छाती है, ये पेट है, पैर है, ये पोर्शन स्कल कहलाता है। बताना हो, एक्सप्लेन करना हो कि कहां से कहां तक होता है, बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट सुनना। कहां से कहां तक होता है, तो पीछे
गर्दन से, ये रही, ये पीछे गर्दन है अपनी पीछे, और फिर उसके बाद ये पूरा हेड अपन लेते गए और फिर खत्म कर दिया यहां पे। ये क्या है? गला। आगे वाला पोर्शन गला, थ्रॉट, पीछे वाला पोर्शन गर्दन, नेक। तो नेक से लेकर के थ्रॉट तक पहुंचेंगे तो इसके बीच में जितना भी एरिया आता है वो पूरा स्कल है। शुरू करते हैं। अब इस पूरे पोर्शन में फेमस 4 बोन के नाम जो बिना किसी बड़े लॉजिक के समझे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं? सामने की तरफ फ्रंटल, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, ऊपर की तरफ टेम्पोरल, पैराइटल, साइड में टेम्पोरल। इन 4 नाम में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे ऊपर साइड में, आगे फ्रंटल, पीछे ऑक्सीपिटल, ऊपर पैराइटल, साइड में टेम्पोरल। और देख ले टेम्पोरल के नीचे कान के पीछे मैस्टॉइड। ये ऐसे नाम है जहां पे विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के सचित्र वर्णन की, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की नीड नहीं होती है, हाथ लगा के बता सकते हैं। तो अब इनसे संबंधित चीजें अपन देखते हैं और क्या होंगी। ये 4 नाम तो हमें क्लियर है। और फीटल स्कल के लिए 2 नाम आपको और बताता हूं इंपॉर्टेंट जो होते हैं। एक ये वाला पोर्शन जहां मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, जहां बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यह पॉइंट स्कल में फेमस होता है, नाम होता है ग्लाबेला, GLABELLA, ग्लाबेला। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ये चिन्ह कहलाती है मेंटम। तो अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लैंडमार्क्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं लगातार, उन्हीं को बताना स्कल बोन का पर्पस है। कहां से कहां तक? पीछे गर्दन से आगे गले तक। रास्ते में आने वाली बड़ी हड्डियां ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, मैस्टोइडल, फ्रंटल। पॉइंट का नाम ग्लाबेला, पॉइंट का नाम मेंटम। बताते चलिए, काम पूरा हो जाएगा। चलिए पीछे शुरू करें। एकदम पीछे से शुरू करो। एकदम पीछे शुरू करना मतलब गर्दन से शुरू करना है। अब इस गर्दन को और बताइए मुझे देख करके, ये गर्दन ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर है या नीचे? तो आप बता सकते हैं ऑक्सीपिटल बोन के नीचे है। ऊपर को बोलते हैं सुप्रा और नीचे को बोलते हैं सब। तो स्कल की शुरुआत गर्दन से और गर्दन को बोलेंगे सब ऑक्सीपिटल। नंबर 1 एरिया, नंबर 1 बोन कैटेगरी में जो आने वाला अपना आ ही गया, उसका नाम अपने पास है नेक। और वो नेक ही मेरे पास कहला रही है सब ऑक्सीपिटल। सभी मेरे विद्यार्थी अपनी अपनी गर्दन पीछे हाथ रखें और खुद फील कर लें कि वो हमारे ऑक्सीपिटल के ऊपर है या नीचे है। चलिए सब ऑक्सीपिटल से ऊपर बढ़िए। सब ऑक्सीपिटल से ऊपर बढ़ते हैं तो ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल से ऊपर बढ़ते हैं तो पैराइटल, पैराइटल से साइड में जाते हैं तो टेम्पोरल और उसके नीचे मैस्टोइडल। ये नाम एक साथ ले सकते हैं। सब ऑक्सीपिट के पीछे ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट के ऊपर पैराइटल, पैराइटल के साइड में टेम्पोरल, टेम्पोरल के नीचे मैस्टोइडल। सारे नाम एक साथ 1 बाय 1 सब ऑक्सीपिटल से आगे बढ़े। आपने नाम लिया ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल से और ऊपर गए, नाम दिया पैराइटल, पैराइटल से साइड में गए, आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ते फ्रंटल आ जाता, साइड में गए तो साइड में ऊपर ऐसे दिखा देते हैं, साइड में नाम लिया दोनों तरफ आने वाली टेम्पोरल, और टेम्पोरल के नीचे गए तो अपने पास नाम था मैस्टोइडल। गाड़ी वापस आगे बढ़ेगी अपने पास किससे आगे? पैराइटल से आगे। तो पैराइटल से आगे भी सरल है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पैराइटल के आगे फ्रंटल,
तो पैराइटल के जस्ट आगे आप लोग नाम मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास कौन सी हड्डी आ गई, फ्रंटल। जैसा ऊपर हेडिंग में मेंशन है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अपन वो सारी हड्डियां पढ़ रहे हैं जो हमारे फीटल स्कल के टॉपिक को एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। सब ऑक्सीपिटल गर्दन, ऊपर ऑक्सीपिटल, ऊपर पैराइटल, साइड में टेम्पोरल, नीचे मैस्टोइडल, आगे फ्रंटल, आ गया पॉइंट। पॉइंट फेमस था, चमकदार था, बढ़िया नाम था, नाम दिया था ग्लाबेला। तो यहां पे अपने पास अब की बार आ गया ग्लाबेला। अब ग्लाबेला से आगे बढ़े तो ग्लाबेला के बाद मैंने बताया ग्लाबेला नया नया आया है, फेमस है, अच्छा है, तो चलो उसको डब्बे में बंद कर देता हूं, अच्छी जानने वाली बात है। अब बढ़े ग्लाबेला से आगे, तो जो मैंने पॉइंट बताया उस पे आ जाओ। इसके बाद क्या मिलेगा? ग्लाबेला के बाद में मेंटम, ये चिन इंपॉर्टेंट वन है। तो अब अपन आ गए चिन वाले पोर्शन पे, लिख दिया मैंने चिन का नाम मेंटम। ये स्कल में आने वाले सारे के सारे लैंडमार्क्स का अपन डिस्कशन कर रहे हैं, और मेंटम के बाद काम करेंगे खत्म। देखे कौन आता है लास्ट वन में, आप भी पहुंच जाएंगे। ये मेंटम है, बताया मैंने, स्कल पीछे गर्दन से आगे गले तक होता है। मेंटम पे पहुंच गया। अब गला मेंटम के नीचे है, गला थ्रॉट। ये उसी प्रकार की बात है जैसे पीछे ऑक्सीपिट आगे मेंटम। ये देखो, पीछे ऑक्सीपिट आगे मेंटम, ऑक्सीपिट के नीचे सब ऑक्सीपिट, मेंटम के नीचे सब मेंटम। तो बड़ा इजी हो गया। जिस प्रकार गर्दन को सब ऑक्सीपिट कहा था, उसी प्रकार गले को सब मेंटम बोल दें, काम ओवर। तो लास्ट वन अपने पास लिख सकते हैं गला। गले का मतलब होता है थ्रॉट, और थ्रॉट वाले इलाके को ही एक नाम और दे दिया आपने, सब मेंटम। तो हो गया ये वो रास्ता जो हमारा गर्दन से गले तक का होता है। पूरा आराम से बोर्ड पर देख लें, स्क्रीनशॉट रख के सेव कर लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें और आगे बढ़े। इस कैटेगरी में स्कल बोन बड़े सिंप्लीफाई तरीके से बताई गई है। जैसा कि मैंने वादा कर लिया है आपसे कि मस्कुलोस्केलेटन में सारी बाएं हड्डियों को एक एक करके मैं डायग्रामेटिकली पढ़ाऊंगा, पर यहां पर उन सबको इतना नहीं पढ़ाना, यहां पे सिर्फ नाम देना है जिससे टॉपिक इजी हो सके। गर्दन से गला, नेक, सब ऑक्सीपिट, ऊपर ऑक्सीपिट, ऊपर पैराइटल, साइड में टेम्पोरल, नीचे मैस्टोइडल, आगे फ्रंटल, छेद का नाम ग्लाबेला, ये मेंटम, ये सब मेंटम, थ्रॉट। थ्रॉट जो गला है वो फेरिंग्स, आप नाम सुनते हैं ओरोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स, मतलब जिसमें जीआईटी की भी ओपनिंग है और रेस्पिरेटरी की भी ओपनिंग है। जंक्शन बिटवीन माउथ एंड नोज, जंक्शन बिटवीन माउथ एंड नोज, माउथ इज इक्वल टू जीआईटी, नोज इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी। तो थ्रॉट को जंक्शन बिटवीन माउथ टू नोज भी बोलते हैं। ये अपनी हुई। जैसा अपन ने देखा कि हमारी सीक्वेंस क्या है पढ़ने की सीक्वेंस ये है कि पहले आप बोन बताएं, फिर आप सूचर और फॉन्टेनल बताएं, फिर आप एरिया पे आ जाएं। तो बोन आपने अभी मेरे पास यहां से कैच कर ली। बात करते हैं सूचर फॉन्टेनल की। जैसा मैंने कहा उन्हें पीडियाट्रिक में पढ़ा दिया गया होगा या पढ़ा दिया जाएगा डिटेल में, यहां मैं समरी देता हूं सूचर फॉन्टेनल की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। आते हैं उस डायग्राम पे तुरंत। तो हमारे पास वो डायग्राम जो सूचर फॉन्टेनल को बताएगा सामने विजिबल है, इसे देखें। ओनली सूचर फॉन्टेनल, होने को सूचर और भी होते हैं, फॉन्टेनल 6 होते हैं, पर जो मेजर हैं सामने बोर्ड पे हाईलाइटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सूचर्स की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ कंसंट्रेट करें तो सूचर के लिए मैंने मार्कर ले लिया अपने पास ये रेड कलर का बताने वाला। कितने हैं? सामने की तरफ ये वाला फ्रंटल बोन वाला फ्रंटल सूचर, साइड में दोनों तरफ ये मिलने वाला कोरोनल सूचर, बीचों बीच खोपड़िया में मिलने वाला सजाइटल सूचर,
और फिर पीछे की तरफ भी ऐसा 2 वाला लैम्बोलॉइडल सूचर। तो सारे के सारे रेड मार्कर से बताए जाने वाले सूचर अपने पास हैं। संख्या इनकी 4 है अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंटल सूचर, सेकंड वन कोरोनल सूचर, थर्ड वन सैजाइटल सूचर, फोर्थ वन लैम्बोलॉइडल सूचर। ये अपने पास 4 सूचर्स हैं जो डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। लोकेशन बता दी गई है। सूचर धागे होता है, फिटल में पाया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। कहां कहां पर है, कौन कौन है, देख लीजिए। ये लैम्बोलॉइडल सूचर जो है ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये पैराइटल। ठीक है साहब, लिख देता हूं, आप देख लीजिए। ये पीछे वाली बोन कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन है। इसके अलावा यहां वाली बोन कौन सी है, ये पैराइटल बोन है। पैराइटल के अलावा ये वाली सामने वाली फ्रंटल बोन है। तो सूचर किस किस के बीच में होते हैं, दिखाई दे भी रहे हैं। हमारा जो लैम्बोलॉइडल सूचर है वो ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में है। जो सैजाइटल है वो दोनों पैराइटल के बीच में है। जो कोरोनल है पैराइटल फ्रंटल के बीच में है। जो फ्रंटल है दोनों फ्रंटल के बीच में है। ये हुए सूचर। बात करें फॉन्टेनल की, तो जहां भी सूचर आपस में कनेक्ट होते हैं वो फॉन्टेनल कहलाता है। 4 सूचर के मिलने से बनने वाला बड़ा वाला आगे वाला एंटीरियर फॉन्टेनल, 3 सूचर के मिलने से बनने वाला पीछे वाला छोटे वाला पोस्टीरियर फॉन्टेनल। देखते हैं, मार्कर यूज ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट वन ये देखें, 2 फॉन्टेनल। ये 4 के मिलने से बनने वाला आगे वाला एंटीरियर फॉन्टेनल और ये 3 के मिलने से बनने वाला पीछे वाला पोस्टीरियर फॉन्टेनल। 2 मेजर फॉन्टेनल है। आगे वाला देख लो किस किस से मिलके बन रहा है, ये फ्रंटल सूचर से, कोरोनल सैजाइटल। तो 2 कोरोनल, 1 सैजाइटल, 1 फ्रंटल, 4 से मिलकर के बना आगे वाला एंटीरियर फॉन्टेनल, जिसका बड़ा फेमस नाम होता है ब्रैगमा। आगे वाले एंटीरियर फॉन्टेनल का नाम होता है ब्रैगमा। पीछे देखें, यहां पे ये वाला सैजाइटल, लैम्बोलॉइडल 3 से मिलके बनने वाला पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जिसका फेमस नाम होता है लैम्डा। तो अपने पास अब आ गए ये नाम सूचर और फॉन्टेनल। क्लियर होने चाहिए। बोन मैंने क्लियर करवाई आपको यहां से, ये रही, और अपन देख रहे हैं सारे के सारे सूचर फॉन्टेनल वो ये रहे। तो बोन सूचर फॉन्टेनल की इंफॉर्मेशन हो तो मैं एरिया की बात कर सकूं। बोन सूचर फॉन्टेनल की इंफॉर्मेशन हो तो मैं एरिया की बात कर सकूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे बोन याद हो गई है, सब ऑक्सीपिट है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, मेस्टोइडल है, फ्रंटल है, ब्रैगमा है, मेंटम है, सबमेंटम है। सूचर फ्रंटल है, कोरोनल है, सैजाइटल है, लैम्बोलॉइडल है, फॉन्टेनल, ब्रैगमा है, लैम्डा है। आते हैं तुरंत एरिया पे। एरिया सही निकालने हैं डायमीटर, तो एरिया को प्रेजेंट अपन इस डायग्राम में भी करेंगे, हाथ वाले से भी कर सकते हैं, और अपन उनमें एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन एरिया वाली बातों को। एक सेकेंड, यहां पे देखें एरिया। फीटल स्कल में कुल एरिया कितने होते हैं, उन सभी एरिया में बताना क्या है, बड़ी छोटी सी एक ही लाइन, सिर्फ एक लाइन, कहां से कहां तक कुल एरिया कितने होते हैं, 4। कहां से कहां तक देख लें 3 तरीके से, 2 बार डायग्राम में, 1 बार मेरे हाथ से। तो सामने बोर्ड पे आते हैं उन 4 एरिया के लिए नाम लिखना। वो 4 एरिया कहां बंद है, मैं मार्कर से बोल्ड करके दिखाता हूं आपको कहां बंद है वो। एक एरिया ये रहा पीछे वाला ऑक्सीपिट, दूसरा एरिया ये है वर्टेक्स, तीसरा एरिया अपने पास ब्रो, चौथा एरिया अपने पास फेस। यदि आपको छोटे दिखाई दे रहे हो तो और क्लियर कर सकते हैं, पर मार्कर के अंदर जो बंद है एग्जैक्टली वही सारे एरिया हैं।
ये एक एरिया ऑक्सीपिट, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा ब्रो और चौथा फेस। सिर के 4 टुकड़े कर दिए गए हैं, 4 एरिया बता दिए गए हैं। अब हर किसी में सिर्फ ये देखना है आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो एरो बना रखा है, उस हर एरो पे मैं मार्क कर रहा हूं। आप गौर करते हैं ना, ये एरो पे मार्क, ये रहा पहला पॉइंट, ये दूसरा। दोनों पॉइंटों के बीच में ऑक्सीपिट एरिया, ये पॉइंट और ये, इन दोनों के बीच में वर्टेक्स, यहां वाला पॉइंटर और ये वाला, इन दोनों के बीच में ब्रो, ये वाला और ये वाला एरिया, इनके बीच में फेस। तो सिर्फ इस डायग्राम में जो सामने बोर्ड पे प्रेजेंट है, उनमें ब्लू मार्कर के अंदर बंद नाम को ध्यान से देखें, वो आपका एरिया है। तो आपसे कोई पूछे फीटल स्कल में टोटल एरिया कितने होते हैं, जवाब देंगे आप लोग 4। कहां से कहां तक होते हैं, एक एक को देखें। ये जो मेरे पास ऑक्सीपिट है, कहां से कहां तक है, तो देखें इस पॉइंट को बोलेंगे ऑक्सीपिट से नीचे। ऑक्सीपिट से नीचे मतलब सब ऑक्सीपिट। और कहां खत्म है, इस पे, ये कौन है, लैम्डा। तो ऑक्सीपिट कहां से कहां तक, सब ऑक्सीपिट से लैम्डा तक। नेक्स्ट वन, वर्टेक्स की बात करें, पॉइंट देखें, लैम्डा से ब्रैगमा। क्या नाम आ गया, लैम्डा से ब्रैगमा। तीसरा एरिया कहां से कहां तक, तो बोल सकते हैं ब्रैगमा से ये पॉइंट, और ये पॉइंट वो है जो बता रहा था आपको, बिंदी वाला, तिलक वाला, टीके वाला, ग्लाबेला। तो ब्रैगमा से ग्लाबेला। चौथा देखें तो नाम ग्लाबेला से सबमेंटम। इन सब को लैंग्वेज में मैं लिखना चाहूं तो लिख रहा हूं, एक एक करके देखना। सामने वाले इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं सबमेंटम। आपको पता होना चाहिए सबमेंटम को ही बोलते हैं थ्रॉट, और उसे ही बोलते हैं जंक्शन बिटवीन माउथ एंड नोज। ये सामने जो बिंदी लग रही है, इसका नाम अपने पास आ गया ग्लाबेला। आगे बढ़े, ये जो अपने पास है इसे बोलते हैं ब्रैगमा। पीछे चलें तो जो लैंडमार्क्स था वो अपने पास था लैम्डा। ब्रैगमा ऊपर है, लैम्डा नीचे है। और लास्ट वन बात करें, ये एरिया, तो ये मेरे पास था सब ऑक्सीपिट। मैं सब ऑक्सीपिट को नेक बोल सकता हूं और सबमेंटम को थ्रॉट बोल सकता हूं। जितने नाम हाथ से मैंने मार्कर से लिखे हैं उनके बीच ही एरिया डिवाइड है। तो देखें, सब ऑक्सीपिट से लैम्डा, सब ऑक्सीपिट से लैम्डा, कौन होगा, ऑक्सीपिट। लैम्डा से ब्रैगमा, लैम्डा से ब्रैगमा, कौन आ गया, वर्टेक्स। आगे चलें, ब्रैगमा से ग्लाबेला, ब्रैगमा से ग्लाबेला, कौन है, ब्रो। और ग्लाबेला से सबमेंटम, कौन है अपने पास, फेस। तो हमारे पास फीटल स्कल में पढ़ने के लिए टोटल एरिया नंबर 4, हर एक का नाम ब्लू मार्कर में बंद। पहला एरिया ऑक्सीपिट, दूसरा एरिया वर्टेक्स, तीसरा एरिया ब्रो और चौथा एरिया फेस। सबका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, सिर्फ यह बताना इस पूरे लेक्चर का मीनिंग है। रिटन लैंग्वेज में नोट कर लें, जितने मैंने ब्लैक मार्क से लिखा है वो सब एरिया है। सब ऑक्सीपिट से लैम्डा ऑक्सीपिट, लैम्डा से ब्रैगमा वर्टेक्स, ब्रैगमा से ग्लाबेला ब्रो, ग्लाबेला से सबमेंटम फेस। एक एडिशनल पॉइंट मैं इसमें जोड़ दूं तो वो एरिया क्या है, तो देखें, डायग्राम में देखें और मुझे देखें। ब्रो की बात कर रहा हूं। ब्रो कहां से कहां तक, ये पॉइंटर है, ये मैंने रखा अपने यहां, ये एंटीरियर फ्रंटेनल या ब्रैगमा। सेकंड वन रखता हूं मैं इधर ग्लाबेला पे। ये कंडीशन गौर से देख ले पहले मुझे। थंब रखा हुआ है ग्लाबेला पे, फिंगर रखा हुआ है ब्रो पे। सामने भी ऐसा है, ब्रैगमा से ग्लाबेला, कौन है, ब्रो। अब यहीं पर एक पॉइंट ऐसा, इसी में मैं मार्कर देखो कहां रख रहा हूं, इस जगह।
ये बीच में, इन दोनों फिंगर के बीच में, ये वो जगह हैं जहां से अपने स्कैल्प स्टार्ट होती है, हेयर्स स्टार्ट होते हैं। ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट है, ब्रो के अंदर ही है ये पूरा हिस्सा ब्रो, और इसके सेंटर में बीच में एक नया एरिया, वो एरिया फेमसली जाना जाता है किस नाम से, उसे बोलेंगे आप लोग सिंसिपुट। इसी ब्रो के बीच में इस वाले प्लेस पे, इस वाली जगह पे एक नाम मैं और ऐड करना चाहूं तो वो नाम लिखा जाता है सिंसिपुट। तो सिंसिपुट बड़ा है या ब्रो बड़ा है? तो 100% ब्रो बड़ा है, और ब्रो के अंदर ही एक लैंडमार्क्स है जिस लैंडमार्क का नाम क्या दिया गया? सिंसिपुट दिया गया। यह सिंसिपुट एक फेमस है, कारण है, इसको बोलते हैं मिलिट्री स्टेशन। सिंसिपुट को बोलते हैं मिलिट्री स्टेशन, वो इसीलिए भी क्योंकि जो मिलिट्री मैन होते हैं, मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, सल्यूट जब करते हैं तो सल्यूट के समय ये अपने पास जो हाथ है टच करता है इस एरिया को, जिसका नाम था सिंसिपुट। तो सिंसिपुट को ही कहा जाता है मिलिट्री स्टेशन। आपसे बन सकता है एमसीक्यू, तो रहिएगा अपने पास हमेशा तैयार। तो अभी तक के समाचार थे बड़े धुआंधार और थे जोरदार। कारण था हमें पढ़ने से डायमीटर पढ़ने के लिए होना होता है बोन का, सूचर का, फंटेनल का, और फिर उनसे बनने वाले एरिया का हमें सबके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो अपन डायमीटर सेगमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे, इन्हें अपन क्लियर कर देते हैं। आपको जो प्रेजेंट कर दिया गया, उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इससे आगे वाले समाचार को देखते हैं। अभी तक क्या पढ़ा पहले वो जानते हैं। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, आपको ये चीज बताई। वापस अपन इस लाइन पे आए। पढ़ने हैं डायमीटर पढ़ने हैं, एरिया अपन ने डिस्कस कर लिया इनके इधर थे। आपने सबसे पहले बोन देखी, तो बोन के लिए सारे नाम ये क्लियर हो चुके हैं, हमको 100% क्लियर हो चुके हैं। फिर एक बार सामने देखते रहे, ये रहा सब ऑक्सीपिट या गर्दन, ऊपर ऑक्सीपिट, ऊपर पैराइटल, साइड में टेम्पोरल, नीचे मैस्टोडल, सामने फ्रंटल, बिंदी ग्लाबेला, ये रही मेंटम, ये सब मेंटम। आगे सूचर फंटेनल को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम भी हमने देख लिया। सूचर फंटेनल वाला डायग्राम अपने पास जो आया था उन्हें बताने के लिए वो हमने देखा इसके अंदर कि इंपॉर्टेंट वन फंटेनल अपने पास दो हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, और सूचर सामने चारों मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट वन डील करना था अपने को एरिया, 4 एरिया, ऑक्सीपिटल, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। सबसे इंपॉर्टेंट कहां से कहां तक सारे लैंडमार्क बता दिए गए आपको, और वहां मिलने वाला सिंसिपुट मिलिट्री स्टेशन। अब अपने पास जो और इंपॉर्टेंट थिंग आती है उसे डील करते हैं। पहले क्या है वो हमारे पास? डायामीटर। तो अपन जंप करते हैं उस टॉपिक पे जो इस पूरे फीटल स्कल की जान है, उसी को पढ़ना हमारे आज के लेक्चर की शान है। क्या है वो डायमीटर? आ जाओ। पेल्विस की तरह यहां भी डायमीटर्स, वन बाय वन ध्यान सुनते रहें। फीटल स्कल में कुल डायमीटर की संख्या होती है 10। फीटल स्कल में कुल डायमीटर की संख्या होती है 10, और उन 10 की वैरायटी है दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीका एंटीरियो पोस्टीरियर, दूसरा तरीका ट्रांसवर्स। तो पहले इसी को प्रेजेंट कर देते हैं कि आपके डायामीटर की कुल संख्या कितनी है भाई साहब? 10 है, और इन 10 को वैरायटी कितनी दे रहे हो? 2 वैरायटी दे रहे हो। और जो वैरायटी दे रहे हो क्या नाम दे रहे हो? एक नाम बोल रहे हो एंटीरियो पोस्टीरियर, ठीक है। दूसरी कौन सी वैरायटी दोगे? दूसरी वैरायटी दोगे आप लोग ट्रांसवर्स, ठीक है। 2 नाम पढ़ने हैं। संख्या कितनी कितनी है? तो एंटीरियो पोस्टीरियर के नंबर हैं अपने पास 6, और 10 में से 6 गए तो ट्रांसवर्स के नंबर हैं 4। ये डायमीटर आपको डिस्कस करने हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, पहले माइंड मेकअप ऐसा हो जाए। टोटल फीटल स्कल डायमीटर कितने? 10। वैरायटी कितनी? 2। कौन कौन सी? एंटीरियो पोस्टीरियर और ट्रांसवर।
एंटीरियर पोस्टीरियर कितने? 6, ट्रांसवर्स कितने? 4। आइए पढ़ना शुरू करें इन सभी डायमीटर्स को। बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। आते हैं पहले अपन जो इजी डायमीटर्स हैं, और वो इजी डायमीटर अपने पास हैं ट्रांसवर्स। बहुत ही सरल है इन्हें बताना। ट्रांसवर्स डायमीटर, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इनकी संख्या 4 होती है। ट्रांस मतलब आर पार, और आर पार कैटेगरी में बहुत इजी है। देखो, दोनों तरफ पैराइटल बोन, नीचे आ जाओ टेम्पोरल बोन, और नीचे आ जाओ मैस्टॉइड बोन। फिर से सुने, दोनों तरफ से नीचे मैस्टॉइड, उससे ऊपर टेम्पोरल, उससे ऊपर पैराइटल। तो दोनों तरफ की पैराइटल को मिलाओ, बाई पैराइटल। दोनों तरफ के टेम्पोरल को मिलाओ, बाई टेम्पोरल। दोनों तरफ की मैस्टॉइड को मिलाओ, बाई मैस्टॉइडल। बड़ा इजी। चौथा एक नया डायमीटर और आता है, पहले इनका रिवीजन करें। बाई मैस्टॉइडल, बाई टेम्पोरल, बाई पैराइटल। कुछ नहीं करना, शीशे के सामने बैठ जाना, अपना खोपड़ा देखना और खुद बताना, खोपड़े का यह हिस्सा अगला, यह हिस्सा पिछला, ये दायां और ये बायां। और दाएं बाएं को जोड़ने वाला डायमीटर हमेशा कौन सा होता है? ट्रांसवर्स। आगे पीछे को जोड़ने वाला डायमीटर हमेशा कौन सा होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर। मैं सामने बोर्ड पे कौन सा पढ़ा रहा हूं? ट्रांसफर। तो आगे पीछे या दाएं बाएं? दाएं बाएं। दो हड्डियां हैं, मैस्टॉइड टू मैस्टॉइड, बाई मैस्टॉइडल, टेम्पोरल टू टेम्पोरल, बाई टेम्पोरल, पैराइटल टू पैराइटल, बाई पैराइटल। एक नया होता है सुपर सब पैराइटल। सुपर सब पैराइटल, उसमें मेजरमेंट किया जाता है, एक बार पैराइटल के ऊपर से, एक बार पैराइटल के नीचे से। सबसे पहले देख लें इन्हें लिखने का तरीका। 4 अपने डायमीटर्स को 1 बाय 1 मैं लिखता हूं, उनको मेंशन करता हूं, सुनते रहें। नाम लिखा, सबसे नीचे वाला बाई मैस्टॉइडल, इसके ऊपर कौन था? बाई टेम्पोरल, इसके ऊपर लेते हैं एक बार सुपर सब पैराइटल। क्या होता है बताता हूं अभी। और लास्ट में ले लीजिए पैराइटल, बाई पैराइटल। तो अपने पास ये 4 नाम बैक टू बैक लिखे गए हैं, बाई मैस्टॉइडल, बाई टेम्पोरल, सुपर सब पैराइटल, बाई पैराइटल। करा कुछ नहीं दोस्तों हमने कलाकारी में, सिर्फ इतना किया, दोनों तरफ पाने जाने वाली हड्डियों को जोड़ दिया। सुपर सब पैराइटल का सीन समझाऊं तो वो ऐसा है कि जो पैराइटल बोन्स होती हैं, ये दोनों, उनमें एमिनेंस होते हैं। जैसे ये खोपड़े की एक तरफ की पैराइटल, ये दूसरी पैराइटल। इन दोनों पैराइटल बोन में एक एक एमिनेंस है। यहां पे उभार पैराइटल एमिनेंस, पैराइटल एमिनेंस। डायमीटर का नाम मैं सुपर सबको पढ़ा रहा हूं, बाकी इसलिए याद हो गए हैं। सुपर का मतलब ऊपर, सबका मतलब नीचे। सुपर का मतलब ऊपर, सबका मतलब नीचे। तो क्या कहता है ये बोलना चाहता है कि क्या करो, एक बार एक एमिनेंस के ऊपर से दूसरे एमिनेंस के नीचे तक मेजरमेंट कर लो, या फिर इस एमिनेंस के ऊपर से इस एमिनेंस के नीचे तक मेजरमेंट कर लो, तो डायमीटर का नाम आ जाएगा सुपर सब पैराइटल। तो इतनी चिंता की बात नहीं है। अब इन सारे डायमीटर का मेजरमेंट आप देखें, क्योंकि एग्जाम में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, तो उनका 1 बाय 1 देखें क्या क्या है अपने पास। ये 7.5 सेंटीमीटर, आधा जोड़ो 8 सेंटीमीटर, आधा जोड़ो 8.5 सेंटीमीटर, खत्म हो रहा है तो 1 जोड़ दो 9.5 सेंटीमीटर। ये इनका मेजरमेंट है और आपसे मेजरमेंट पूछा जा सकता है। डायमीटर, उनका मेजरमेंट। इन चारों को याद करने का न्यूमोनिक भी है, उस न्यूमोनिक को देख लो, ज्यादा पसंद आ जाए तो याद कर लेना। बाईमैस्टॉइडल को बोलते हैं मिस,
टेम्पोरल को बोलते हैं टीना, जो भी सामने बैठी हुई छात्रा टीना है वो खुश हो जाए। सुपर सबको बोल दो सो, और पैराइटल को बोल दो प्रीति। श्रीमती टीना जी बहुत ही आकर्षक है, हिंदी है। मिस टीना सो प्रीति, मिस का मतलब बाई मैस्टोइडल, टीना का मतलब बाई टेम्पोरल, सो का मतलब सुपर सब पैराइटल, और प्रीति का मतलब बाई पैराइटल। तो फीटल स्कल के अंदर इस क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 10 पढ़ने हैं, 4 सल्टा दिए हैं। 4 कौन से थे? ट्रांसवर्स सल्टा दिए, किस नाम से? ये बड़े बड़े 4 सिंपल लिख के उनका न्यूमोनिक लिख के हर एक का मेजरमेंट सामने है। और अब मैं बोलूं कि इनमें से एक धुआंधार ऐसा सवाल निकाल लीजिए, ऐसा धुआं छोड़ेगे आधे तो उसके धुएं में बेहोशी हो जाए। सवाल कौन सा है? वो सवाल जो बनता है हमारे पास इससे, ये प्राणी जो लास्ट वाला है, ये वाला बाई पैराइटल डायमीटर से। कारण ये है, क्या बताता है ये, कि इतने सारे डायमीटर हैं, लेकिन जब लेबर होगा, लेबर में बच्चे का सर पेल्विस के अंदर होगा, और पहली बार जब हमें बच्चे के दर्शन होंगे जेनिटल ऑर्गन पे, तो उस समय सिर में सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, पैराइटल बोन्स वाला। इतना बड़ा सिर एक साथ दिखाई नहीं देता। सबसे पहले जो दिखाई देता है सिर्फ पैराइटल बोन्स दिखाई देती हैं। और क्योंकि सबसे पहले सिर्फ पैराइटल बोन दिखाई देती है, तो एकमात्र दिखने वाला कौन है? बाई पैराइटल डायमीटर। इसको लैंग्वेज में लिखे, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? द ओनली विजिबल डायामीटर ड्यूरिंग लेबर। लेबर में एकमात्र दिखाई देने वाला डायमीटर कौन सा है? तो आपको नाम दे देना है बाई पैराइटल डायामीटर। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बीपीडी, बाई पैराइटल डायामीटर, बीपीडी शॉर्ट में बोलें। एकमात्र दिखाई देने वाला डायमीटर है लेबर में। तो ये हुई अपने पास ट्रांसवर्स डायमीटर की बात। बढ़ते हैं आगे, करते हैं चर्चा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की। उन्हें पढ़ने का क्या सीक्वेंस है देखें। तो अपने पास अब जो डायमीटर हैं वो ये एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियो पोस्टीरियर आपको पढ़ने हैं, जिनकी संख्या पता होनी चाहिए, होती है 6। आगे से पीछे, दायां बायां हो गया। आगे मतलब ये सारा, ये माथा, ये नाक, ये मेंटम, ये गला। पीछे मतलब ये लैम्डा, ये ऑक्सीपिड, ये गर्दन। 6 टोटल 6 डायमीटर। मेंशन करूं नंबर यहां पे, ये ले भाई, छक्का लग गया। यहां एक बहुत कीमती टर्म आपके लिए आ रही है, और टर्म ये आ रही है जो अपन माइलस्टोन में पढ़ते हैं। नाम लिखता हूं, किसी को पता हो तो खुश हो जाना। वो टर्म है एटीट्यूड। ये क्लास अंग्रेजी की नहीं है, इसलिए अंग्रेजी वाला एटीट्यूड नहीं, ओबीजी वाला एटीट्यूड। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर को इसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ फीटल स्कल एक्सप्लेन और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड। एटीट्यूड का सिंपल एग्जांपल होता है ओबीजी में फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एटीट्यूड का मतलब होता है बच्चे ने अपने बॉडी पार्ट्स को कैसा रखा हुआ है। बच्चे ने अपने बॉडी पार्ट्स को कैसा रखा हुआ है, वो एटीट्यूड होता है। यदि बच्चे ने बॉडी पार्ट्स को फ्लैक्स रखा हुआ है, शरीर के पास रखा हुआ है, तो वो फ्लैक्शन है।
यदि उसने ऐसा रखा हुआ है, दूर दूर किया हुआ है, तो वो एक्सटेंशन है। पास में रखना फ्लेक्शन, दूर रखना एक्सटेंशन। नियम भी ये है कि 9 मंथ जब वो यूटेराइन कैविटी में है तो जगह कम है, मां का गर्भ है, तो उसे रहना भी किस में चाहिए? फ्लेक्शन में। और जब वो बाहर डिलीवर हो जाए, न्यूबॉर्न बन जाए, तो आराम से हाथ पर हिलाने चाहिए एक्सटेंशन में। तो जब तक 9 महीने अंदर रहे वो प्लीज फ्लैक्स रहे, क्योंकि जगह कम है। आप भी और मैं भी जब ऐसे किसी रास्ते से गुजर रहे हो जहां जगह कम है, तो अपने आप को भींच भींच के निकलते हैं फ्लैक्स करके। और खुली रोड, खुला आसमान हो तो ऐसे चलते हैं फैल फैल करके। वही प्रिंसिपल है, इसे तुरंत लागू करें स्कल पे। और मुझे देखें 3 कलाकारी करते हुए। आप अपने स्कल को, गर्दन को फ्लैक्स करो, एक्सटेंड करो और नॉर्मल रखो। अभी मैं आपके सामने जो दिखाई दे रहा हूं वो नॉर्मल है, और अब फ्लैक्स है, अब नॉर्मल है, ये एक्सटेंड है, ये नॉर्मल है। तो 3 ही एक्टिविटी हो सकती है, नॉर्मल, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन। रिकैप एक बार फिर से देखिए, फ्लैक्शन, नॉर्मल, एक्सटेंशन। तो यहां पे बात यह होती है, जब ये 3 एक्टिविटी आप करते हैं तो स्कल के तो 4 एरिया बताए थे, कौन कौन सा एरिया किस किस दौरान दिखता है। तो बात होती है जब हम करते हैं फ्लैक्स, तो आप देखना, मुझे दिखा देना क्या दिखा। फ्लैक्स में ये दिखता है, ये कौन था? वर्टेक्स। एक्सटेंशन में ये दिखता है, ये कौन था? फेस। और नॉर्मल में ये दिखता है ब्रो। फिर से एक बार गौर कर लें, फ्लैक्स में वर्टेक्स, एक्सटेंशन में फेस और नॉर्मल में ब्रो। तो 3 ही एरिया दिखाई देते हैं। कौन कौन से? सामने बोर्ड में मेंशन करता हूं 1 बाय 1 सभी को। वो चीजें कौन कौन सी है? ये एटीट्यूड यहां लिया है, सेम मार्कर हो गया, चेंज कर देता हूं। एक कंडीशन, दूसरी और फिर तीसरी। आने वाले तीनों विद्यार्थियों के नाम लिखते हैं। एक बार अपने को कौन दिखता है? वर्टेक्स, जब हमने करा था फ्लैक्शन। एक बार हमें कौन दिख, जब हमने किया एक्सटेंशन। और जब थे हम नॉर्मल तो हमें कौन दिखाई दिया? ब्रो। आपको बता दूं बड़े गर्व की बात, हमारे स्कल में एरिया कितने थे? 4। पढ़ा है अपन ने आज के लेक्चर में 4 एरिया होते हैं, ऑक्सीपिट, वर्टेक्स, ब्रो, फेस। यहां पे किसका नाम नहीं लिखा गया? तो नाम नहीं लिखा गया ऑक्सीपिट का, मतलब वो कभी दिखाई नहीं देता है। तो जो दिख रहा है उसके डायमीटर। अब यहां पे ये कंडीशन कब थी? फ्लेक्शन की। वो कंडीशन एक्सटेंशन की, ये नॉर्मल की। तो मैंने बोला था 9 महीने जब तक बच्चा अंदर यूटेराइन कैविटी में है तो कैसा रहना चाहिए उसको? फ्लैक्स में। तो क्या तीनों फ्लैक्शन में आते हैं? फ्लैक्शन में आने वाला एक ही है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को अपन कह सकते हैं, ये कंडीशन कैसी है? नॉर्मल। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यदि लेबर में आपको वर्टेक्स दिखे तभी वो कंडीशन नॉर्मल होगी। यदि आपको ब्रो या फेस दिखे तो वहां पर लेबर एबनॉर्मल है और कंडीशन भी एबनॉर्मल है। नॉर्मल के लिए क्या दिखना चाहिए? वर्टेक्स। ठीक है साहब। अब इन सब के अंदर आने वाले डायमीटर देखते हैं। होता यह है कि आपसे नॉर्मल डायमीटर पूछे तो वर्टेक्स के बताने हैं, इनके तो बताने नहीं है, भाड़ में जाने दो। तो इसमें डायमीटर कौन कौन से, एक एक करके देखते हैं। यहां पे नाम 1 बाय 1 मेंशन कर रहा हूं। वर्टेक्स में एक नाम आता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक।
कुछ नहीं करना, जैसा लिख रहा हूं वहां से वहां तक मार्कर दौड़ाना है। एक नाम और आएगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। नेक्स्ट वन, एक नाम और आएगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सभी का प्रेजेंटेशन कुछ देर में दिखाऊंगा, सभी को याद नहीं करना, जिसे करना है बता दिया जाएगा। ये तीन आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों का मेजरमेंट मैं लिख दूं कितना कितना होता है, बड़े गौर से देखते रहना। इसका मेजरमेंट पहले वाले का अपने पास होता है 9.5। ये जो अपने पास है इसका मेजरमेंट है 10, और ये जो लास्ट वन है इसका मेजरमेंट है 11.5। ये तीन मेजरमेंट सामने लिखे हुए हैं। वो वाला 10 से 10.5 तक की वेरिएशन भी रखता है। तीन मेजरमेंट, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये ऑक्सीपिट के नीचे से गर्दन से शुरू होकर के ब्रैग्मा एंटीरियर फ्रंटेनल पे जाएगा। ये वही गर्दन से शुरू होकर के सामने फ्रंटल हड्डी पे जाएगा। ये ऑक्सीपिट से शुरू होकर के फ्रंटल पे जाएगा। अब बात करते हैं इनमें, बहुत ही रोचक जो बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं अपन पढ़ रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, वो डिपेंड कर रहे हैं बच्चे के एटीट्यूड पे। रिजल्ट 3 है वर्टेक्स ब्रोफेस पर। यदि लेबर नॉर्मल करवाना है तो बच्चे को रहना पड़ेगा फ्लैक्स, और बच्चा रहेगा फ्लैक्स तो दिखेगा सिर्फ वर्टेक्स। वर्टेक्स में 3 जने हैं, 9.5, 10 या 10.5 और 11.5। अब रिलेशन देखें मेरे भाइयों, रिलेशन। ये बच्चे की खोपड़ी मां के पेल्विस में जाएगी, मां के पेल्विस में जाएगी। सबसे पहले किससे टकराएगी? इनलेट से, कैविटी से या आउटलेट से? जवाब आएगा इनलेट से। क्या हमें इनलेट के सारे डायमीटर पता है? हां पता है। तो अब आप चाहते हैं बच्चे का सर पेल्विस में प्रवेश करे तो जगह मिलनी चाहिए। इनलेट में सबसे छोटा डायमीटर कौन सा था और कितने का था? इनलेट में सबसे छोटा डायमीटर ऑप्स कॉन्जुगेट था 10 का, 10 सेंटीमीटर का। जिस पेल्विस में बच्चे को जाना है उसकी गली 10 सेंटीमीटर की, और जिस बच्चे को आना है उसकी खोपड़ी ये रही 9.5 सेंटीमीटर की, 10.5 सेंटीमीटर की, 11.5 सेंटीमीटर की। तो बताएं बच्चे की खोपड़ी में से कौन सी वाला डायमीटर पेल्विस में आसानी से जाएगा? क्योंकि मां ने जो रास्ता दिया ऑप्स कॉन्जुगेट वो 10 सेंटीमीटर का था, तो 10.5 वाला सेट नहीं होगा, 11.5 वाला सेट नहीं होगा, पर 9.5 वाला 10 में आसानी से फिट हो जाएगा। कभी घुसाए हो क्या एक बड़े बर्तन में छोटे बर्तन को? यदि दोनों बराबर आकार के हुए तो भिड़ेंगे, और छोटे बड़े हो तभी तो घुसेंगे। तो बात ये चल रही है यहां पे, ये वाला जो अपने पास एलिमेंट है, इससे खूबसूरत सवाल पूरे फीटल स्कल में नहीं है। सवाल ये है मम्मी के पेल्विस में, मम्मी के पेल्विस में बच्चे की खोपड़ी का कौन सा वाला डायमीटर मोस्ट कॉमनली सेट होगा? आंसर देना है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, इसे बोलते हैं मोस्ट कॉमन एंगेजिंग डायमीटर। मोस्ट कॉमन एंगेजिंग डायमीटर कौन हो गया? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। तो कहने का मतलब है मैं ये बोलता हूं डायमीटर पढ़ रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, उसमें भी आपको बोलूं सर सारे पढ़ने हैं क्या? मत पढ़ो, सिर्फ नॉर्मल पढ़ो। नॉर्मल पढ़ो मतलब ब्रो और फेस को गोली मारो, सिर्फ किसको पढ़ो? वर्टेक्स को पढ़ो। सर वर्टेक्स में 3 होता है, तीनों को पढ़ने हैं क्या? बिल्कुल मत पढ़ो, तीनों में से मोस्ट कॉमन उसी को पढ़ो जो अंदर जाएगा। कौन जाएगा? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। तो ट्रांसवर्स में से एक याद रखना था, दिखाई कौन सा देता है? बाइपैराइटल।
एंटीरियर पोस्टीरियर में एक याद रखना है, घुसता कौन है? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। बाकी दुनियादारी और भी है, उसे देखते हैं। अगला बात करते हैं ब्रो के अंदर। तो ब्रो में देखिए, ये भी अच्छी बात है और खास बात इसीलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायमीटर है। ब्रो में केवल एक ही डायमीटर है। नाम देखें, मेंटो वर्टिकल। मेंटो का मतलब मेंटम है, वर्टिकल का मतलब वर्टेक्स है। ये डायमीटर भी याद रखना होता है क्योंकि इसका मेजरमेंट सबसे बड़ा है, 14 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर। लास्ट वन फेस है। फेस से आज तक कोई एमसीक्यू नहीं बना है, आज तक कोई नहीं बना है। इसमें आने वाले दो अपने पास हैं, एक नाम सब मेंटो ब्रैगमेटिक और दूसरा सब मेंटो फ्रंटल। एक नाम सब मेंटो ब्रैगमेटिक है, एक नाम सब मेंटो फ्रंटल है। मेंटम के नीचे गले से शुरू करके एक बार ब्रैगमा पे जाना है, एक बार फ्रंटल पे जाना है। दो डायमीटर है अपने पास। जो फ्रंटल पे गया वो छोटा होता है 9.5 का, और जो ऊपर गया वो बड़ा होता है 11.5 का। इन सबको नंबर देना हो तो नंबर देना शुरू करता हूं मैं इस मार्कर से। टोटल डायमीटर 6 बताने थे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये सारे के सारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हैं। एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पे नजर गड़ा लीजिए, उसके बाद इन सबकी समरी होगी प्रेजेंटेशन के द्वारा ये कैसे दिखाई देते हैं। अब यहां पे फिर एक बार बोलूं, पूरे डायमीटर की समरी करने चलूं, तो तीनों बातों पे आ जाओ, सारी बातों एक साथ कर लो। बात नंबर यहां से, फीटल स्कल में कुल डायमीटर कितने होते हैं? 10। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर। एंटीरियर पोस्टीरियर कितने होते हैं? 6। ट्रांसफर्स कितने होते हैं? 4। ट्रांसफर्स के 4 के नाम सामने ये रहे, मिस टीना सो प्रिटी। चारों में से सबसे धुआंधार याद किसे करना है? बाइपैराइटल डायमीटर। कितने सेंटीमीटर? 9.5। क्यों याद करना है? तो देखो छाती पे क्या लिखा हुआ है, लेबर में एकमात्र दिखाई देने वाला डायमीटर कौन सा? बाइपैराइटल डायमीटर। इसके बाद कौन से आते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर। कितने होते हैं? 6। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड है? एटीट्यूड। एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के? 3। स्कल में एरिया कितने होते हैं? 4। कौन सा नहीं दिखेगा? ऑक्सीपिट, वर्टेक्स, ब्रोफेस। नॉर्मली कौन सा दिखेगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स में कितने? 3। सबसे जबरदस्त सवाल, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। क्यों? सबसे आसानी से घुसने वाला, मोस्ट कॉमन एंगेजिंग डायमीटर। ब्रो में सबसे बड़ा डायमीटर। मेंटो वर्टिकल कितना? 14 सेंटीमीटर। फेस नॉट इंपॉर्टेंट। इन सबको देखिए, यहां पे आते हैं अपन उन सारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स पे जो आपको क्लासिफिकेशन में बताए गए। उनका प्रेजेंटेशन सामने बोर्ड पे अवेलेबल स्ट्रक्चर से समझाया जाता है। वैसे मैंने बता दिया है, सारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में से 2 ही एमसीक्यू बनने के लायक होते हैं, एक मोस्ट कॉमन एंगेजिंग और दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस। फिर भी हर एक को देखें और उनमें क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, नंबरिंग दी हुई है। नंबर 1 जो अपने पास इंडिकेटर है बता रहा है, पॉइंट पे देखिए, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। जैसा वर्टेक्स में अपन ने देखा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, तो 1 नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीपिट के नीचे से और जा रहा है ऊपर ब्रैगमा एंटीरियर फंटेनल पे। तो यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे जाना सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। नंबर 2 देख लीजिए सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल को, तो वहां पे अब वापस सेम सब ऑक्सीपिट से शुरू करना है पर जाना फ्रंटल पे है। ब्रैगमा पे गए तो ब्रैगमेटिक, फ्रंटल पे गए तो फ्रंटल। नंबर 3 अब की बार ऑक्सीपिट से स्टार्ट करना था, ये रहा ऑक्सीपिट और जाना वही आगे फ्रंटल पे। तो ये 3 डायमीटर हमारे पास वेरी स्पेसिफाई होते हैं वर्टेक्स के। जैसा मैं बोल रहा हूं सारे 6 डायमीटर मत पढ़िए,
केवल और केवल पढ़िए किसको, वर्टेक्स वालों को, वही 3 पूछे जाते हैं। अब इन 3 में और स्पेसिफाई क्या कहा हुआ है उस बात को गौर कर लेते हैं अपन। वो ये चीज है, ये देखो, ये लिखा हुआ है फ्लैक्स, ये लिखा हुआ है पार्शियल डी फ्लैक्स, और ये लिखा हुआ है डी फ्लैक्स। कई बार एमसीक्यू डायरेक्टली इन 3 से पूछा गया है, इन्हें मैं अलग से बोर्ड पे लिख दूं तो ये वाली फर्स्ट कंडीशन को बोलते हैं फ्लैक्स्ड, नेक्स्ट वन कंडीशन को बोलते हैं पार्शियल फ्लैक्स्ड, और लास्ट वाली को बोलते हैं डी फ्लैक्स्ड। उसके अलावा भी अपने पास बचे हुए सारे डायमीटर अवेलेबल हैं, पर ये 3 इंपॉर्टेंट थे अपने पास। तो यहां और बताने हो आपको तो चलिए मेंटो वर्टिकल पे चलिए, नंबर 4 पे मेंटो वर्टिकल नंबर 4, ये रहा मेंटम आपकी चिन्ह, और ये रहा आपका टॉप वर्टेक्स वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल। और ले लीजिए फेस के दोनों, तो फेस के दोनों स्टार्ट कहां से होते हैं, सब मेंटम से, और खत्म कहां पर होंगे, अपने अलग अलग जगह पे खत्म हो रहे हैं। वो एक खत्म अपने ब्रैगमा पर हो रहा है और एक हमारे पास खत्म सेम इसी प्लेस पे हो रहा है। तो ये सारा प्रेजेंटेशन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को लेकर दिया गया है, और यहां पर आकर के इस पूरे टॉपिक को ही ओवरक्लोज किया जा सकता है। पूरी समरी एक बार सारे लेक्चर की सुनना चाहें तो वो इस प्रकार है। फीटल स्कल पढ़ा जाता है डायमीटर के लिए, डायमीटर आते हैं एरिया से, एरिया निकलता है बोन सुचर फंटेनल से, बोन सब ऑक्सिपेट, ऑक्सिपेट, पैराइटल, टेम्पोरल, मैस्टोइडल, फ्रंटल, ग्लाबेला, मेंटम, सबमेंटम, सूचर, फ्रंटल, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्बोइडल, फॉन्टेनल, ब्रैगमा, लैम्डा। एरिया 4, ऑक्सिपेट, वर्टेक्स, ब्रो, फेस, ब्रो के अंदर सेंसिपोट, मिलिट्री स्टेशन, डायमीटर कितने 10, वैरायटी 2, ट्रांसफर 4, लेबर में दिखने वाला बाइपैराइटल डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6, वैरायटी 3, आधार एटीट्यूड, नॉर्मल वर्टेक्स कितने 3, मोस्ट कॉमन एंगेजिंग सब ऑक्सिपिट ऑफ ब्रैग्मेटिक, सबसे लंबा मेंटो वर्टिकल कितना 14 सेंटीमीटर। तो ये सारी समराइज इंफॉर्मेशन हमारे आज के लेक्चर फीटल स्कल से रिलेटेड थी। कुछ 4-5 एमसीक्यूज हैं, आज जो पढ़ा उसी से उन्हें आप सॉल्व करें। क्या वो बोलना चाहते हैं, देखते हैं 1 बाय 1, सरल रहेंगे, हमने पढ़ाई कर ली है इसीलिए। तो आइए अपने एमसीक्यूज पे, ये देखें नंबर 1 बड़ा सिंपल है, इधर देखें सूचर को लेकर सवाल पूछ रहा है। ये क्या सवाल है, दो पैराइटल और फ्रंटल के बीच, पैराइटल और फ्रंटल के बीच कौन सा सूचर होता है, पैराइटल ये रही, फ्रंटल ये रहा, इनके बीच में कौन सा आगे वाला, कोरोनल सूचर आंसर होगा। ये रहा नंबर 1 कोरोनल। नेक्स्ट वन देखें मेंटो वर्टिकल, अभी चर्चा चल रही है कि एंटीरियर पोस्टीरियर में जो 2 याद रखने थे उनमें एक मेंटो वर्टिकल याद रखना था, और वो इसलिए याद रखना था उसके डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर मेंटो वर्टिकल, आंसर ये रहा डी में। अगला सवाल देखें, शॉर्टेस्ट डायमीटर, इन चारों के कंपैरिजन में देखना है, तो देखते हैं मेजरमेंट कितना कितना होगा। नंबर 1 बाइपैराइटल 9.5 का होता है, सब ऑक्सिपिट ऑफ फ्रंटल ये 10.5 का था, ऑक्सिपिट ऑफ फ्रंटल 11.5 का, बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर। इस सवाल के लिए तो आपको सारे डायमीटर का मेजरमेंट याद रखना पड़ेगा। बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर था, बाकी सब 9.5, 10.5, 11.5, इसलिए इन 4 के हिसाब से जो हमारा आंसर जाएगा शॉर्ट वाला वो बाई टेम्पोरल। नेक्स्ट वन ये ले लीजिए, ऑक्सिपिट ऑफ फ्रंटल और सबमेंटो वर्टिकल कितने कितने होते हैं, तो याद करें ऑक्सिपिट ऑफ फ्रंटल का था पीछे, लास्ट वाला 11.5 सेंटीमीटर का था, पीछे याद करवाए थे 9.5, 10.5, 11.5, पीछे 9.5, 10.5, 11.5, लास्ट वाला ऑक्सिपिट ऑफ फ्रंटल 11.5 का था। तो यहां पर भी वही होता है हमारे पास, सबमेंटो वर्टेक्स भी, आंसर बी 11.5। नेक्स्ट वन ये देखें, ध्यान से लैंग्वेज सुने, नापना शुरू कीजिए ऑक्सिपिट से,
और कहां तक नापिए? फ्रंटल सूचर के सेंटर तक। तो कितना सरल सवाल हो गया। 3 ऑप्शन में से देखो, एक ही ऑप्शन है जो ऑक्सीपिट से शुरू हो रहा है, बाकी सारे नालायक सब 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 हैं। तो बड़ा सिंपल आंसर है सी, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। नेक्स्ट वन, एक और नापिए। कहां से नापें? पॉइंट ऑफ चिन, चिन से नापो, मेंटम से और वर्टेक्स तक। यह भी बड़ा सिंपल है। चिन को बोलते हैं मेंटम, एक ही ऑप्शन मेंटो वर्टिकल, वही 14 सेंटीमीटर वाला सबसे लंबा डिस्टेंस वाला डायमीटर। तो पढ़ने के बाद सवाल आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आते हैं एक और पे। अब नापिए, कहां से कहां नापोगे? ऑक्सीपिट से नापो, कहां तक? ब्रैगमा, या जिसका नाम एंटीरियर फंटेनल भी है, वहां तक। तो नाप लीजिए, ऑक्सीपिट से ब्रैगमा, क्या नाम हो जाएगा अपने पास में? मीजर फ्रॉम, एक सेकेंड, एंटीरियर फंटेनल के नापना है अपने को, ब्रैग्मेटिक कंडीशन है, सब ऑक्सीपिट। ऑक्सीपिट से रेफरेंस लेना है, मेंटम नहीं है, ब्रैग्मा तक जाना है। तो ऑप्शन में 2 में ही ब्रैग्मा है, ए और सी में। ए मेंटम से रिलेटेड है, सी ऑक्सीपिट से। क्वेश्चन ऑक्सीपिट का है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? सब ऑक्सीपिटो। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपने पास कुछ एमसीक्यूज थे फीटल स्कल के रिगार्डिंग। तो आज के लेक्चर में सारी इंफॉर्मेशन, एक और प्रैक्टिकल टॉपिक फीटल स्कल को लेकर दी गई। और भी आगे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। आज के लेक्चर में जितनी सूचनाएं डायमीटर एरिया को लेकर दी गई, उनके साथ बने रहें और फिर एक नई सुबह एक नए टॉपिक के लिए इंतजार करें। आज और अभी के लिए विदाई दें। बहुत हुआ अब तक के लिए, धन्यवाद।